हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे आज का जो टॉपिक है ना ईओपी नंबर्स पे है कि काफ़ी न्यू मेंबर्स है अभी अपने ग्रुप में। ठीक है, तो उनको कन्फ्यूजन्स जा रहे हैं कि ये नंबर क्यों इतने अच्छे काम कर रहे हैं और हम कैसे इस पर ट्रेड ले सकते हैं, है ना। तो रेडी है आप सब लोग? हेलो हेलो, ठीक है, ओके, चलो माइक का भी आवाज़ क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखा है, प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर मार्केट विथ ईओपी नंबर्स। ठीक है, मार्केट जब शुरू होता है ना तब उसके पहले अपने को काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। हम तो ऑप्शन के ट्रेडर है, प्रीमियम में कहाँ पे बाय करूँगा, किस इंडिकेटर को यूज़ करूँगा ना, काफ़ी कुछ बहुत कुछ कन्फ्यूजन्स है कभी सभी ऑप्शन ट्रेडर्स में। तो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे कन्फ्यूजन में अगर आपको ऐसा कोई एक नंबर मिल जाए कि जहाँ पे आपको एक तो कंफर्मेशन हो जाए कि इसके ऊपर रहेगा तो भाई ये ऑप्शन या ये कॉल अच्छा है या ये स्ट्राइक अच्छा रहेगा। जो मैं आपको आज बता रहा हूँ ना, बहुत यूनिक चीज़ है ये कहीं आपको मार्केट में नहीं दिखेगी। क्योंकि आपने अगर देखे होगे, अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो ना तो वो ओपन इंटरेस्ट से चलता है। ठीक है, और हमारा जो ये सिस्टम है ये प्रीमियम बेस्ड चलता है। यानी हमारा जो एडवांस AIOI चेन है जो अपने पोर्टल पे है उसका एक 50% का पोर्शन है ना हम यहाँ कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जब लाइव आप जब देखोगे AIOI चेन तो उसमें तो और मज़ा आएगा आपको, क्योंकि जहाँ पे कोई बॉटम बन रहा है या कोई प्रीमियम आ रहा है तो वहाँ पे अलर्ट्स या ब्लिंकिंग होती है। ठीक है, नॉर्मली मैं एकदम फ्रेश ट्रेडर हूँ, समझ लो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मैं ऐसे लोगों के लिए ये ट्रेड बना रहा हूँ कि उसको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो नंबर दिख रहा है ना आपको, ये जो बॉक्स है ये हमारा EOP बॉक्स नंबर है। ठीक है, आप नोट ले लो, पेन ले लो, लिख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ डेली होने वाली है और डेली ऐसा होता है। तो आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है ना उसमें इम्प्रूवमेंट काफ़ी आने वाला है। आप इसको ऑब्जर्व करो, हफ्ता करो, 10 दिन करो, 15 मिनट 15 दिन करो, लेकिन उसके बाद आपको इसी पे आना है। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ ना स्टेप बाय स्टेप आप देखो उसको। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है। ठीक है, 145, 121 और 100, ये मान के चल रहे कि 3 नंबर अपने पास है। तो भाई ये 3 नंबर का क्या है ना, तो ये 3 नंबर जो है ये स्ट्राइक को बताते हैं कि ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ, ऐसे ही नॉर्मली मान के मैं चल रहा हूँ कि OI डेटा आपको कुछ ऐसा बोल रहा है कि भाई 26,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब 26,000 OI डेटा तो 26,000 का रेजिस्टेंस बता रहा है, लेकिन आप तो ट्रेडर ऑप्शन में हो तो ओपन इंटरेस्ट पे तो आप ट्रेड नहीं लेने वाले ना, आप तो प्रीमियम में ट्रेड लेने वाले। आपको तो नंबर चाहिए कि मैं ये नंबर पे बाय करूँगा, ये नंबर पे प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा अपना व्यू चेंज करते हैं कि चलो एक ने बोल दिया, ओपन इंटरेस्ट ने बोल दिया कि भाई 26,000 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ओके। तो मैं ये मान के चलता हूँ मैं दोनों कॉल पुट के डेटा को उठाऊंगा। ठीक है, और ये नंबर वहाँ पे फिट करूँगा कि भाई 26,000 का कॉल क्या 144 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तब तक वो मेरे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, ओके। अभी 26,000 का पुट ले रहा हूँ मैं, अब क्या वो 145 के ऊपर चल रहा है? तो बोले नहीं, वो अभी तो नहीं चल रहा, वो तो भाई 121 के करीब चल रहा है, ऐसे ही मान के चल रहे अपन। तो तब तक मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। कॉल बोल रहा है कि मैं अभी तक उसको सपोर्ट मान के चल रहा हूँ, और पुट ऐसा बोल रहा है कि मैं अभी तक रेजिस्टेंस बना नहीं हूँ। ठीक है, तो पुट कब रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनाएगा? उसको 145 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए उस चीर को, तब वो मानेगा कि नहीं वो रेजिस्टेंस ही, उसको नहीं तोड़ना चाहिए उसको। और कॉल ने जैसे ही 100 रुपया तोड़ा, 26,000 के कॉल ने जैसे ही प्रीमियम में 100 रुपया छोड़ा, समझ लो कि कॉल वाले भी बोल रहे हैं कि हम वो स्ट्राइक को अब सपोर्ट नहीं मान रहे, वो भी रेजिस्टेंस हो गया ना। डबल कंफर्मेशन आ गया अपने पास कि 26,000 का जो स्ट्राइक है वो पुट वाले भी बोल रहे मैं रेजिस्टेंस हूँ, और कॉल वाले भी बोल रहे कि हम सपोर्ट नहीं है, वो रेजिस्टेंस बन गया है। तब वो स्ट्राइक पे वन साइड पुट ट्रेड होता है, स्पाइक आता है, या वो नहीं गिरता, थोड़ा गिरता है, ऊपर जाता है। ठीक है, जैसे कल के मार्केट में हुआ था 26,050 का जो
पुट था मॉर्निंग में, हमने जो एक्चुअली अपने पास साइट भी है, तो वो थोड़ा बाद में डिस्कशन करते कल का जो भी होगा। अभी फ़िलहाल अपन ये इस पे ही नंबर पे ही देखते कि कोई भी स्ट्राइक कॉल हो या पुट हो, इसके ऊपर चल रहा है और इसके नीचे चल रहा है तभी है। हाँ, लेकिन ये इन द मनी होना चाहिए। एटीएम पे जाओगे तो फ्लक्चुएशन आएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा जिगजैग और होगा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्राइस एक्शन आता है तो। लेकिन जो एकदम नए बंदे जिसको कुछ नहीं आता, खाली नंबर पे ट्रेड लेना है, उसके लिए नंबर ही सब कुछ है, समझ के चलो आप। हम मान रहे कि कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक रेजिस्टेंस है, तो वो रेजिस्टेंस तभी बनेगा जब पुट इसके ऊपर चलेगा और कॉल 100 के नीचे चलेगा। अगर वापस दोनों अंदर आ जाते तो साइडवे जोन बन जाएगा, है ना। तो हम ये नंबर पे क्लियर करेंगे उसको कि क्या वो रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है। फिर वो 25,600 हो, 25,500 हो, 26,000 हो, कुछ भी हो, लेकिन होना चाहिए इन द मनी। ठीक है, जब एक्सपायरी आएंगी तब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो नॉर्मल है वो इस हिसाब से चलता है। अच्छा चलो, आपके पास ये 3 नंबर आ गए। ठीक है, मैं नंबर लिख लेता हूँ आपको यहाँ पे 100, ऐसे मैं राउंड अप में लिख रहा हूँ, वो आप उस पर इसमें डालोगे तो पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर है अपने पास। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, चेक करो, 145 है ना। तो 145 को मैं चेक करूँगा, मार्केट की रेंज निकालना है मेरे को। कल मैं बैठा हूँ रात को या मार्केट के बाद बैठा हूँ, ये नंबर आपको मॉर्निंग में मिल जाते हैं। ठीक है, और हमारे पोर्टल पे तो रात से ही अपडेट हो जाते हैं, मैं आपको मॉर्निंग में देता हूँ, लेकिन वहाँ तो जैसे ही मार्केट बंद हुआ वैसे ही आपको ये नंबर मिल जाते हैं। तो आप मार्केट के बाद तुरंत दूसरे दिन का एनालिसिस करना है तो भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन कैसे एनालिसिस करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब देखो, आप जो मैं बोलता हूँ सुनना आप पहले एक बार। 145 का नंबर है, ठीक है। 145 के नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ इन द मनी कॉल, इन द मनी पुट में। ठीक है, ओके। अब जिसका क्लोजिंग 145 के ऊपर होगा वो मेरा रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये बनने वाला है। ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पे 145, 154 का क्लोज है। ठीक है, अब 154 का क्लोज है यानी 145 के ऊपर है, तो मैं इसको बोल दूंगा सपोर्ट, कि 25,800 का मैं सपोर्ट मान के चल रहा हूँ कल के डेटा के हिसाब से। उसके ऊपर का एक स्ट्राइक 190 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है ना, एक स्ट्राइक ऊपर ले जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो स्ट्राइक है उसी को सिलेक्शन करना है इन द मनी में। अब ये इन द मनी ही हुआ, 25,750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सेकंड, पहला तो सपोर्ट ये था, दूसरा ये हम दूसरा लेते हैं, पहला सपोर्ट दूसरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सेम वे राइट साइड में आप पुट साइड में देखोगे इन द मनी में, तो 26,000 पे एक रेजिस्टेंस है और 26,050 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने लिए 26,050 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यानी 26,000 का पुट, 26,050 का पुट और 25,750 का कॉल। ये 2 स्ट्राइक हमारे चार्ट पे होना चाहिए। ठीक है, ओके। अभी हमने जैसे स्टार्टिंग में बात की है कि ये स्ट्राइक कब तक स्ट्रॉन्ग है ना। तो 26,050 जब तक 145 के ऊपर है तब तक वो रेजिस्टेंस बन के रहेगा, मानते हो? ठीक है। सेम वे 25,750 जब तक 145 के ऊपर है तब तक वो सपोर्ट करके चलेगा। ठीक है, तो सपोर्ट है। तो हमने कल के हिसाब से मान लिए 25,750 को देखना है और 26,050 को देखना है। तो हमने क्या किए, मॉर्निंग में आए, एक चार्ट इधर में 26,050 का है और इधर में एक चार्ट 25,750 का है। ठीक है, ओके। अभी देखते चलो। अभी यहाँ पे मैं मान के आप बोल रहे हो कि मार्केट खुला मॉर्निंग में, ऊपर था पुट, देखो ऊपर था पुट, है ना, पुट ऊपर था, यहाँ पे था मॉर्निंग में, ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो 145 पे एग्जैक्ट टच किया। यहाँ आपको पता था क्योंकि आपको मार्केट के पहले आपने स्ट्राइक निकाल लिया हो कि 26,050 का जब पुट है वो 145 के ऊपर रहेगा। तो हम लोग हमेशा लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडर है, छोटा एसएल बड़ा टारगेट ही चाहिए।
वो भी हम कैसे कैसे उसको ले सकते हो मैं चेक करवाता हूँ आपको। अब यहाँ पे 145 पे गया समझो, तो 145 के ऊपर में यहाँ साइडवे टारगेट लिखा हुआ है 167, 178, 188, ये ब्लू कलर है तो यहाँ पे ब्लू कलर दिया है, ठीक है। यहाँ से वो चला, हमने यहाँ बाय किए, जो लो था उसका एसएल डाल दिए और ये 3 टारगेट आ गए, यहाँ पे आपने रिस्क कवर कर लिए समझो। अभी देखो अभी क्या होगा, स्टार्टिंग है, टाइम है, ठीक है ये वाला। अब 10 बजे के बाद जैसे ही आप देखोगे ना तो सेकेंड रूल लिख लीजिए, ठीक है। पहला ईओपी नंबर साइड वे ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, अगर मेरा कोई, मैं यहाँ नहीं ले पाया समझो 145 पे, एक बता रहा हूँ मैं आपको, तो जब ये क्रॉस करेगा ना ये वाला नंबर, ये जो थर्ड है अपना 190 वाला, 190 जैसे ही क्रॉस करेगा ना तो ये जो 169 वाला जो लेवल है ना, 169 वाला, हाँ, तो 169 वाला सपोर्ट का काम करना चाहिए। ये जब तक नहीं टूटता इसमें आप खड़े हो, यहाँ ट्रेल एसएल डाल दियो आपने, ठीक है। सेम वे देखो आप, पहला टारगेट क्या है इसका 201, लाइन ड्रॉ है 200 का, वो मैंने एक्चुअली वो प्रीमियम सेम डाल दूंगा तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। मैं डालता हूँ सेम, इसलिए आपको अच्छा लगे। यहाँ पे कुछ लिखे और सर यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो कुछ नहीं, ये आपको हाथ से ही डालना है मॉर्निंग में, और ये आपको पोर्टल पे डेली मिल जाने वाला है मार्केट के बाद 100.56, ठीक है। तो सेम आ जाएंगे, अभी नंबर दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है, सेम आ गए नंबर। यहाँ पे भी कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। तो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन तो भी आपको आपकी तसल्ली के लिए मैं सेम डाल रहा हूँ, क्योंकि वो आपको क्या है, प्रीमियम आपको डॉट टू डॉट टारगेट ड्रॉ हो जाएंगे ना, इसलिए दूसरा कुछ नहीं। 161 है और यहाँ पे 100.56 है, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर ले। अभी देखो 167.73 मैंने बोला था, यहाँ पे ये नहीं टूट रहा है, ये 201 के ऊपर चला गया। आप अगर अपने कम्युनिटी ग्रुप में चेक करोगे ना तो वहाँ पे भी हमने बोले थे कि 201 के ऊपर 243, अब देखो 243 क्रॉस करने के बाद रुका ही नहीं है, उसके बाद है 289 एग्जैक्ट वहाँ पे आया था, वहाँ पे टेस्ट किया। और ये जो 294 का हमने लेवल दिए थे बॉक्स लेवल, कहाँ पे है वो बॉक्स लेवल, वो मैं बाद में डिस्कशन करता हूँ काफ़ी कि इसके ऊपर निकला तो क्या करेंगे। तो फिलहाल आपको पता है कि 145 वाला हमने प्रीमियम डबल किए, आप देखोगे तो 145 वाला प्रीमियम 290, यानी क्या हुआ, प्रीमियम डबल हुआ है ना। तो ऐसे सिनेरियो जब बनते हैं आपको पहले से पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने तो बुक कर लिए, तो मतलब मैं तो 243 पे ही करवा दिया था, अभी 243 नज़दीक कर लो, ये क्रॉस करेगा तो फिर चेक कर लेंगे। यहाँ पे ही बुक करवा दिया था मैंने ये वाला माल एक्चुअली में। यहाँ से फिर से लोगों ने री एंट्री किए और खड़ ऊपर ले गए मार्केट को, और यहाँ पे जब ये 290 क्रॉस किया तब समझ में आ गया कि भाई ये बड़ी मंदी के आसार है इसमें, और ये ऊपर में कहाँ तक जाएगा ना वो भी आपको यहाँ बताएगा। देखो 294 के ऊपर 333, 387 है ना, ये सब लेवल्स यहाँ ऑटोमेटिक आपको दिखते हैं, वो मिलेगा आपको। ये एक, ये दो और थर्ड पिक्चर मिलता है आपको, लेकिन वो बॉक्स थ्योरी है, यानी थोड़ा मैं उसको और एक वेबिनार डीप में ले लूँगा जो आपको समझ। लेकिन एक जो नए मेंबर है ना, उनको खाली ये नंबर से अगर वो डिफाइन कर सके, मार्केट को निकाल सके कैसा है, उसके लिए वो बेस्ट है। चलो एक चीज़ मैं मानता हूँ कि आपने ये तो समझ लिए कि ये 145 के ऊपर था, है ना, तो ये भी तो 145 के ऊपर था, समझ रहे हो, यानी ये तो सपोर्ट का काम करना चाहिए था। तो सही बात है आपकी बात। यहाँ पे हमने बाय भी किए थे 145 पे, 145 वाला ऊपर में 153 गया, फिर हमने जैसे ही यहाँ एसएल, ये देखो ये जोन कैसा लग रहा है, और ये वाइट लाइन जैसे ही यहाँ ब्रेक की ना, इसको हम इसमें से निकले, क्यों, पता चल गया कि भाई ये अब सपोर्ट का काम करने वाला लग नहीं रहा भाई। और वाइट लाइन जब तक ऊपर में कोई क्रॉस ओवर नहीं दे दी थी, यहाँ पे कन्फर्म था एक डेफिनेटली इसको सेल में ही जाना था, तो ये सेलर लोग यहाँ एक्टिव हो गए थे, तो सेलर तो एक्टिव ही थे, देखो आप। अब सेलर यहाँ पे मेन है, यहाँ पे मेन डिसीजन ये आया आपके पास कि जब ये 100 रुपया तोड़ा तब इसने कंफर्मेशन दे दिया कि भाई मैं अब सपोर्ट नहीं हूँ, मेरे को लेके मत चलना आप लोग। तो उसका मतलब कि नीचे के गेम और खुल रहे हैं।
अब जैसे ही इसने 100 तोड़ा, 25,750 है ना, तो इसके नीचे के लेवल हम चेक करेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। देखो नीचे के लेवल में क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे भी वाइट लाइन तोड़ा, ये भी कंफर्म नहीं किया, यहाँ पे इसने दिया 100 रुपया टूटा, लेकिन ये वाइट लाइन नहीं टूटा था, यहाँ से 100 से वापस 121 ले गया। तो ये जो 3 लाइन्स है ना, इसको वाइट लाइन के साथ यूज़ करोगे ना। अब देखो यहाँ पे तोड़ा है इसने वाइट लाइन, और फिर देखो भाई तो कहा, यहाँ पे एक्चुअली हमने दिए भी थे कंफर्मेशन, 91 तोड़ा था तब, 9100 का लेवल तोड़ा था और सीधा नीचे 67 तक चला के जाके आया। और फिर देखो फिर उसने वापस क्लोजिंग, यानी ये क्या हुआ है पता है क्या, ये जो ऑप्शन चेन देख रहे हैं ना, उनके लिए मैं अलग से ले लूँगा एक वेबिनार, उसमें मैं बताऊँगा क्या होता है। देखो अब आपने देखे भी होंगे, आपने एक्चुअली सोचे और मार्केट में देखा भी होगा कि ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है कि 25,800 सपोर्ट है सर, लेकिन मार्केट चल रहा है 25,600। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि साला ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो सब प्रीमियम का गेम है। तो अब वहाँ पे तो आप ये स्टक हो जाओगे कि 25,800 का सपोर्ट है OI पे, तो मैं कॉल लेके बैठा हूँ तो मैं खड़ा रहूँ। और आपने उस टाइम किए क्या हो गया पता है क्या, आपने 900 800 900 का ही कॉल लिए होंगे। अब वो तो ATM से भी नीचे जा रहा है, तो उसका OI डेटा बता रहा है, OI डेटा बता रहा है कि सपोर्ट है, लेकिन उसका प्रीमियम खा जाएगा। और उसका प्रीमियम खा जाएगा, उसका मतलब हो सकता है दूसरे दिन गैप अप खुले, लेकिन वो प्रीमियम आपको नहीं मिलेगा। और हम तो प्रीमियम पे ही काम करते हैं। तो इस चीज़ को समझने वाली चीज़ है कि थोड़ा सा डीप में जाऊंगे, क्योंकि देखो मैं तो 2005-6 से हूँ, 2020 आप समझ लो 20 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। मेरे अंडर में 250-300 प्रो ट्रेडर्स ट्रेड करते थे डेल्टा हेजिंग में, हम सेल करते थे, टोटली सेलर लोग हम लोग थे। तो सेलर के हिसाब से तो हमारा ज़बरदस्त से हम बायरों के लिए आए हैं अभी, कि काफ़ी मार्केट में लॉस हो रहे हैं। ऑप्शन में देखो आप SEBI या NSE में भी डेटा आता है कि भाई 90% लोग लॉस कर रहे हैं। तो हम लोग इतना चाहते हैं कि लॉस ना करें, लॉस को थोड़ा सा क्या करें, लॉस इसलिए भी होता है कि ओवर ट्रेड होता है, तब इस सिस्टम से ओवर ट्रेड कम हो जाएगा, आपका रिस्क कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपके ट्रेड करने का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा। नहीं तो होगा क्या पता है क्या, 50,000 लेके आओगे, 10 दिन में इधर उधर करोगे आप, फिर छोड़ दोगे, फिर दूसरा पैसा लाओगे, फिर ट्रेड करोगे। ऐसा मत करो ना। हम तो ये बोलते कि अभी भी ट्रेड मत करो, ये सिस्टम को 7 दिन 10 दिन 15 दिन फॉलो करो, लिखो डायरी में। और उसके बाद भाई हम कॉलेज पढ़ते थे तब डिग्री मिलती थी, अभी क्या हो रहा है, अभी 8th 10th में पढ़ रहे हो और आप सोच रहे हो मेरे को डिग्री मिल जाए, ऐसा नहीं होता। इसमें टाइम स्पेंड करना ही पड़ता है, और टाइम जितना स्पेंड करोगे ना उतना एक्सपीरियंस होगा। हाँ सिस्टम अच्छी है और उस पर आप टाइम लगा रहे हो तो वो वर्थिंग है, आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है आजकल बहुत सारे मैंने देखा हूँ 5-5 6-6 हज़ार रुपया, 10 रुपये 15,000 25,000 50,000 लाख रुपए तक लेते हैं लोग ट्रेनिंग का, और वो बेसिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वही सिस्टम आप देखो इतना अच्छा कुछ बता देते हैं ना। अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं भी कि बहुत सारे ग्रुप में हूँ, वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि पैसे लेने के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। तो वो सब छोड़ो ना, खुद को ही बिल्डअप कर लो, है ना। एक ही देखो, हम करना तो ऑप्शन में है काम आपको, तो ऑप्शन में जो सिस्टम चल रहा है उसको क्यों छोड़ते हो, उस पर पूरा हाथ पकड़ लो, खुद की थ्योरी भी लगा। आज आपने इतने सालों से काम किया, आपके पास भी एक्सपीरियंस है सर, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर लो इसको। देखो आपका सिस्टम आपको ही सिस्टम प्रॉफिटेबल बना देगा। जो अभी लॉस जा रहा था, आपको लॉस जा नहीं रहा था, प्रॉब्लम क्या था, हम रुक नहीं पा रहे थे प्रीमियम पे, प्रॉफिट पे। तो काफ़ी कुछ है इसमें, ठीक है। तो सेम में यहाँ के देखो आप, ये वाला है। अभी आप मैं जितना नीचे जाऊँगा ना उतना 145 को सपोर्ट करके बाउंस करेगा ये। देखो 25,600 का निकालते हैं अपन, देखो, और 25,600 ही हमारे डेटा में सपोर्ट था एक्चुअली। जब आप ये अपनी OI चेन देखेंगे ना उस पर, और 25 पे ये भी है, देखो ये 45 पे आके इसने वापस जीजिंग, यहाँ 121 गया था, इससे भी और नीचे चले जाओगे ना आप तो 25,550 पे अगर आप चेक करोगे ना, ये नहीं मिला, इसका वेट करने दे, कल मिलेगा अपने को। तो हो सकता है ये कल नीचे आए, कल प्रीमियम क्या है मेरे को नहीं पता,
अभी देखना पड़ेगा उसमें, इसलिए 115 कुछ दिखा रहा था, पता नहीं उतना ही कुछ होगा या तो सेम था शायद। तो कल देख लेना, जो भी होगा उसमें नंबर डाल के आप चेक कर लेना, उस पर इन द मनी चले जाना और अभी से आपको स्ट्राइक भी मिल जाएगी। ठीक है, तो होगा तो मैं दे ही दूंगा अभी आपको। समझ में आ रहा है आपको कि 145 के ऊपर चला तो यहाँ तक जाएगा, इसको क्रॉस किया और वाइट लाइन उसके ऊपर है तो 167 का जो लेवल है ना ये सपोर्ट का काम करेगा। इसके ऊपर चल रहा है तो 201, 243, 289 जा सकता है। ये वाला जोन टोटल प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है। नॉर्मली 80% वहाँ से रिजेक्शंस आते हैं। तो मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बड़ा आया तभी इसके ऊपर रैली चालू होती है, नहीं तो फिर यहाँ पे बुक करके प्रीमियम डीके ही होता है। यानी ऐसा नहीं कि एक दिन चल गया तो आप ऊपर की स्ट्राइक चेक करोगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना आप लिख लो और इसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता आप खुद टेस्ट करो। देखो पैसा हमारा है भाई, आपका पैसा हमारा पैसा। पैसा क्यों लगाते हो? पैसा लगाने के पहले प्रैक्टिस कर लो, है ना। फ्रंट पेज करके एप्लीकेशन है, वर्चुअल मनी देता है, वहाँ पे 2-3 ट्रेड डेली लेने का सीखो, ट्राई करो, है ना। फिर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है उसके बाद पूरा पैसा लगाओ यार। अभी होता क्या, पैसा नॉलेज है नहीं, पैसा ले लेते लगा देते बस चला के जीरो करके फिर चले जाते। सट्टा थोड़ी है भाई मार्केट, है ना। और देखो थोड़ा सा मैथमेटिकल आता है आपको, आता ही है, सबको ही आता है भाई, लेकिन उस पर थोड़ा सा सिंप्लिसिटी ला देते हैं ना यार हम लोग। क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लिसिटी ला लेते हैं। 931 को बढ़िया माल आया था। ठीक है, तो सिंपल है। आपको ये पिक्चर मॉर्निंग में मिलेगा जहां आपको ये 3 नंबर्स मिलने वाले 1 2 3। ये आपको इंडिकेटर मैं फ्री में दे रहा हूँ, नहीं भी अगर होगा तो आप मेरे को मैसेज करना, एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर डालना है, 3 नंबर डाल के जैसे ही ओके करोगे तो लाइन ऑटो ड्रॉ हो जाएगा और उसके नंबर यहाँ लिखे होंगे। प्रीमियम के ऊपर कितना चलेगा, 167, 178, 188, 201, 243। लेकिन ये जो वाइट लाइन है ना उसको 1 मिनट पे आप चेक करते रहना, क्रॉसओवर पे कंफर्मेशन मिलता है। ठीक है, नीचे में आपको 2 ट्रेंड लाइन दिया हुआ है कि क्या चल रहा है करके, 206, 340 चल रही है, 206। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। यानी कहने का मतलब ये है कि वाइट लाइन इसके ऊपर चल रही है ना, TL2 के ऊपर, तब तक कंफर्मेशन अप में ही है मार्केट। ठीक है, ये आप देख सकते हो। दूसरा, स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे होता है, तो स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए भी मैंने आपको बता दिया हूँ। यहाँ पे वापस हो लेते तो आ जाएगा, ये आ गया। देखो स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे होता है वो भी आपको बता दिया। प्रीमियम नंबर चेक करना है, इसके ऊपर जो पहला है वो यहाँ पे सपोर्ट है, दूसरा है वो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो दूसरा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसको कॉल साइड में इन द मनी लेंगे। राइट साइड में पुट साइड देखेंगे तो 26,050 ये अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इन द मनी पुट को लेंगे। दोनों चार्ट लगाएंगे, इंडिकेटर लगाएंगे, तीनों नंबर वहाँ पे डालेंगे, उसका डायरेक्शन देखेंगे। 145 पे कौन सा लेवल अपने को सपोर्ट करके बाउंस दे रहा है उस पर ट्रेड लेना है। सामने वाले को चेक करना है कि वो जब तक नहीं टूटता तब तक मार्केट वही रेंज में रहने वाला है। ये तो कल ब्रेकडाउन हो गया था इसलिए हुआ, लेकिन 80-90% मार्केट रेंज में रहता है, आप समझ लीजिए। तो ये 2 स्ट्राइक के अंदर ही मार्केट घूमता है, या तो प्रीमियम आएगा या तो स्पॉट आएगा। काफ़ी कुछ है डिस्कशन के लिए, काफ़ी कुछ सीखने के लिए। आप मेरे पास इतना कुछ है ना, आप थक जाओगे, लेकिन बहुत सिंपल है। इतना सिंपल बना दिए ना कि छोटा बच्चा भी वो कैलकुलेशन करके बता सकता है किसी को। अभी कल ही बात हो लो, किसी को, मेरे कोई मेंबर को बोलोगे कि भाई 25,600 पे क्या लग रहा है आपको, बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आपने ये पहले से देखे होंगे तो आप क्या करते, मेरे को ये बताओ। 25,600 का जो कॉल है उसको जब आप इस पर लगाते और यहाँ पे 145 आता और यहाँ सपोर्ट लेता तो आप क्या बोलते? मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे भी आप ये लेते, भाई तेरे को सपोर्ट लग रहा है ना, 120 का एसएल डाल दे और ले ऊपर चल, 144 पे छोड़ देंगे और 145 के ऊपर गया तो 167, ये तीनों टारगेट उठा लेगा, जो कि उठा लिया उसने। ये सिनेरियो कब बनता है? जब प्रीमियम दबा रहा है और ओपन इंटरेस्ट बोल रहा है कि मैं खड़ा हूँ। तब ये जो स्पाइक आती है ना 5 मिनट में 50 पॉइंट 100 पॉइंट, वो आप जब अपना AIOI चेन देखोगे ना पोर्टल पे, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने थोड़ा ये डिटेल्स में आज ले लिया हूँ EOP, कि जो नए मेंबर्स हैं ना उनको सपोर्ट रहेगा, है ना। एकदम सिंपल है। ये जो दे रहा हूँ मैं, इस पर 3 नंबर है, ये इंडिकेटर आपको मिलने वाला है, इस पर नंबर डालना है, वाइट लाइन है, इसका क्रॉसओवर चेक करना है, बस हो गया। और क्या, पूरा मार्केट आपके सामने।
मार्केट के पहले ही तैयार हो जाओ। मैं तो बोलता हूँ नंबर्स तो पहले ही मिल जाने आपको, मार्केट के पहले दोनों चार्ट लगा दो, ठीक है। ओके, और कुछ भी क्वेरी आपको लग रही है, ये इंडिकेटर में अभी आपको इसी में डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि सपोज़ कि ये हाँ तो हो सकता है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे तो मैं तुरंत में एक्टिवेट, इसमें कुछ है नहीं, मैंने नंबर ही डाला हूँ, कुछ नहीं है, तो आप करोगे तो मैं तुरंत में एक्टिवेट भी कर दूँगा, ठीक है। एक फॉर्म होगा, वहाँ फॉर्म भर लेना आप लोग और एक्टिवेशन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ डीपली AI चेन पे भी मैं डेली बनाता हूँ, तो वो भी अपन देखेंगे बाद में। जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए ख़ास मैंने सोचा था कि एक छोटा सा वीडियो बना लूँ, तो मैंने आज ये बना दिया हूँ और आप इसको चेक कर सकते हो कैसे जा रहा है मार्केट, ठीक है। ओके, थैंक यू।